हेलो दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ ये कहानी है चुड़ैल की राखी की। तो चलिए दोस्तों देखते हैं चुड़ैल की राखी की कहानी। बहुत समय पहले की बात है, किसी घने जंगल में खतरनाक चुड़ैल रहती थी। वो चुड़ैल इंसानों को बड़ी बेरहमी से मारकर उनका शरीर खा जाती थी। फिर एक दिन, बहुत जल्द राखी का त्योहार आने वाला है। इस बार इंसानों को पकड़ने के लिए मुझे राखी का सहारा लेना चाहिए। बेवकूफ़ इंसान बहुत ही बेवकूफ़ होते हैं, वो मेरे जाल में आसानी से फंस जाएंगे। फिर अगले दिन वो चुड़ैल सोने से बनी ढेर सारी राखियां तैयार करके गांव के बाहर वाली सड़क पर पहुंच जाती है। उसके बाद चुड़ैल सड़क के किनारे मौजूद एक पेड़ के ऊपर वो सभी राखियां लटकाकर वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ कॉलेज खत्म होने के बाद कुछ लड़कियां उस रास्ते से गांव लौट रही थी कि तभी उनकी नजर पेड़ के ऊपर लटक रही राखियों पर पड़ती है। अरे ये मैं क्या देख रही हूँ, इस पेड़ पर तो ढेर सारी सुंदर सुंदर राखियां लटक रही हैं। फिर वो सभी लड़कियां पेड़ के पास पहुंचकर राखियों को करीब से देखने लगती हैं। अरे ये तो कमाल हो गया, ये सभी राखियां सोने से बनी हैं। लेकिन इतनी सारी सोने की राखियां इस पेड़ पर कौन टांग कर गया होगा? मुझे लगता है ये काम किसी अच्छी परी का है। खैर, हमें इन सब से क्या लेना देना, हमें ये सब नहीं सोचना चाहिए। चलो इन राखियों को पेड़ से तोड़कर अपने घर ले चलते हैं। रक्षाबंधन के दिन हम सभी अपने भाइयों को ये सोने की राखियां बांधेंगे, इससे हमारे भाई बहुत खुश होंगे। हाँ, तुमने सही कहा, हमारे इस साल का रक्षाबंधन बहुत ही खास होने वाला है। उसके बाद वो सभी लड़कियां पेड़ से सोने की राखियां तोड़कर अपने अपने घर ले जाती हैं। फिर कुछ दिनों बाद रक्षाबंधन का त्योहार आने पर वो सभी लड़कियां अपने भाइयों को वो सोने की राखियां बांध देती हैं। लेकिन दोपहर होते ही वो सभी लड़कों के ऊपर चुड़ैल का सम्मोहन हावी हो जाता है। उसके बाद वो लड़के चलते हुए जंगल में पहुंच जाते हैं। चुड़ैल उन सभी लड़कों को पकड़कर अपनी गुफा में कैद कर देती है। दूसरी तरफ अचानक गांव के इतने सारे लड़कों के गायब होने की वजह से सभी लोग घबरा जाते हैं। अरे अचानक मेरा भाई कहाँ गायब हो गया? मेरा भाई भी दोपहर से लापता है। इस तरह देखते ही देखते गांव की सभी लड़कियां अपने भाइयों को ढूंढने लगती हैं। तभी एक आदमी उन्हें बताता है कि उसने सभी लड़कों को जंगल की ओर जाते हुए देखा था। उस आदमी की बात सुनकर सभी लड़कियां अपने भाइयों को ढूंढने जंगल की ओर निकल पड़ती हैं। लेकिन तभी रास्ते में वो चुड़ैल बुढ़िया का रूप धारण करके उन लड़कियों के सामने आ जाती है। क्या हुआ, तुम सभी लड़कियां जंगल में क्यों भटक रही हो? हम सभी के भाई अचानक लापता हो गए हैं, हम उन्हें ही ढूंढ रहे हैं। अच्छा तो ये बात है, आज दोपहर को एक चुड़ैल गांव के बहुत सारे लड़कों को पकड़कर अपनी गुफा में ले गई है। ये तुम क्या कह रही हो? हाँ, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। मैंने खुद अपने आँखों से उस चुड़ैल को उन लड़कों को पकड़कर गुफा में ले जाते हुए देखा है। क्या तुम हमें चुड़ैल की गुफा तक ले जा सकती हो दादी जी? हाँ, क्यों नहीं, मैं तुम्हें अभी उस चुड़ैल की गुफा में ले चलती हूँ, चलो मेरे साथ। इस तरह चुड़ैल सभी लड़कियों को लेकर अपनी गुफा की ओर चल देती है और थोड़ी देर के बाद चुड़ैल अपनी गुफा में पहुंच जाती है। अंदर तुम्हारे भाई को चुड़ैल ने कैद कर रखा है, तुम सभी जाकर उन्हें बचा लो। वो सभी लड़कियां बिना सोचे समझे उस गुफा के अंदर चली जाती हैं। तभी मौका देखकर वो चुड़ैल गुफा का मुंह एक बड़े पत्थर से बंद कर देती है और अपने असली रूप में आकर जोर जोर से हंसने लगती है। बाहर से आ रही चुड़ैल की हंसी सुनकर गुफा के अंदर मौजूद सभी लड़कियां घबरा जाती हैं। अरे नहीं, ये तो एक चुड़ैल निकली, इसने धोखे से हमें कैद कर दिया। तभी उन लड़कियों को गुफा के अंदर उनके भाई रस्सियों से बंधे हुए दिखाई देते हैं। फिर सभी लड़कियां फौरन अपने भाइयों को रस्सियों से आजाद कर देती हैं। ये चुड़ैल तो सच में बहुत बड़ी धोखेबाज है, अब ये हम में से किसी को नहीं छोड़ेगी। हमें कुछ करना होगा वरना हम सभी मारे जाएंगे।
मेरे पास एक उपाय है। हम सभी को एक साथ इस गुफा के पत्थर को धक्का देकर हटाना होगा, तभी हम यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। फिर वो सभी मिलकर पत्थर को धक्का देना शुरू कर देते हैं। काफी देर की मेहनत के बाद आखिरकार वो सभी गुफा के पत्थर को हटाने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो सभी बाहर निकलते हैं कि तभी वो चुड़ैल एक बड़ी सी तलवार लेकर उनके सामने खड़ी हो जाती है। मेरी मर्जी के बिना कोई भी यहाँ से बचकर नहीं जा सकता। अब मैं एक एक कर तुम सभी का सर काट कर खा जाऊंगी। लेकिन तभी एक लड़की छलांग लगाकर चुड़ैल की चोटी पकड़ लेती है। मैंने इस चुड़ैल की चोटी पकड़ ली है। कहते हैं चुड़ैल की सारी ताकत उसकी चोटी में होती है। तुम सब जल्दी से इससे इसकी तलवार छीन कर इसकी चोटी काट दो। अरे नहीं, ये तू क्या कह रही है? छोड़ मेरी चोटी। दूसरी तरफ सभी लड़के लड़कियां मिलकर चुड़ैल पर हमला बोल देते हैं और उसके हाथ से तलवार छीनने की कोशिश करने लगते हैं। तभी एक लड़का बड़ा सा पत्थर उठाकर चुड़ैल के मुंह पर मार देता है, जिससे चुड़ैल के सारे दांत टूट जाते हैं और वो दर्द के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगती है। अरे मर गई रे, मेरे सारे दांत टूट गए, अब मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगी। लेकिन तभी दो लड़के चुड़ैल के पैर पकड़कर उसे जमीन पर गिरा देते हैं। जमीन पर गिरते ही चुड़ैल की तलवार उसके हाथों से छूट जाती है। ये देख एक लड़की तलवार उठाकर चुड़ैल की चोटी काट देती है। चोटी के कटते ही चुड़ैल का शरीर बेजान पत्थर की मूर्ति में बदल जाता है। उसके बाद वो सभी जमीन में एक बहुत बड़ा गड्ढा खोदकर उस गड्ढे में पत्थर बनी चुड़ैल को दफन कर देते हैं। इस तरह उस चुड़ैल का खात्मा हो जाता है। उसके बाद वो सभी लड़के लड़कियां हंसी खुशी अपने घर लौट जाते हैं।